नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पीएच स्केल के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर पीएच स्केल क्या होती है, आखिर किस टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं, सभी एग्जामों के नज़रिए से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वक्त ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास वक्त है ना हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टों की। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए पीएच स्केल क्या है, सबसे पहले तो हमको यही जानना जरूरी है कि आखिर पीएच स्केल होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ लाइनें हैं, इन पर नज़र डालेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो महान वैज्ञानिक, विशेष रूप से पॉइंट याद रखिए, महान जो वैज्ञानिक थे सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। ये लाइन में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा एक सेकंड। देखिए, महान वैज्ञानिक सोरेनसन ने वर्ष 1909 में, क्लियर है, वर्ष 1909 में एक एच धन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए एक स्केल दिया था। किसके? एच आयन के निर्धारण के लिए, या एच आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए एक स्केल दिया था, जिसे क्या बोलते हैं हम? पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ये देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ये देखिए पीएच स्केल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएच का फुल नेम क्या होता है। पोटेशियम हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या पोटेशियम और हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार या क्षारक की सामर्थ्य को व्यक्त करती है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पीएच स्केल क्या है? किसी अम्ल की क्षारीयता या अम्लता का पता लगाती है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि पीएच स्केल आखिर होती क्या है, कौन कौन से डिजिट होते हैं। माइंड में थोड़ा चीज़ें आती होंगी तो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ डेमो है आपका। पीएच स्केल का हमने डेमो बना कर रखा है। आखिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि पीएच स्केल में कितने डिजिट होते हैं या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिए। ये देखिएगा, देखिए इसमें 0 से 14 तक के डिजिट लिए जाते हैं। कहाँ से? 0 से 14 तक के डिजिट लिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें ये उदासीन पॉइंट की, अगर बात की जाए किसी का भी, अगर आपका जो बोल सकते हैं जो पीएच मान है वो 7 है, तो वो क्या होगा? आपका उदासीन होगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट, 7 से शुरू होगा। 7 के बाद ये आपका ये एरो आप साइन देख पा रहे होंगे। इस एरो का मतलब है कि जिस टाइप से ये डिजिट बढ़ते जाएंगे आगे, तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, अगर क्षारीयता की एक कोई विलयन है ए, जिसकी क्षारीयता क्या है? 8 है, और इसके अलावा एक कोई विलयन ले लेते हैं बी, जिसकी क्षारीयता 12 है। तो अब अगर इन दोनों में कंपेरिजन करें तो किसकी क्षारीयता अधिक होगी? ये विशेष रूप से याद रखना होगा, क्योंकि ये एरो हमने जो लगाया है ये विशेष रूप से आप याद रखिए, देख पा रहे होंगे आप। इस एरो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जितने आगे आप जाएंगे डिजिट में, तो आपकी क्षारीयता बढ़ती मिलेगी, यानी आपके जो विलयन बी है उसकी क्षारीयता क्या होगी? अधिक होगी। तो विशेष रूप से फैक्ट है, क्लियर करके रखना होगा आप लोगों को। क्लियर है। और उसमें विलयन ए की क्षारीयता उसकी कंपेरिजन में कम होगी। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो आपकी अम्लता की हो गई। अब बात कर लेते हैं क्षारीयता। तो उसी प्रकार से क्षारीयता में भी कुछ एरो बना हुआ है, देख पा रहे होंगे। इस एरो के माध्यम से ये बताना चाह रहा है ये एरो आप लोगों को कि अम्लता क्या होती है आपकी? बढ़ती जाती है। अगर अम्लता जितनी कम होगी, जैसे कि हमने ले लिया कोई विलयन ए है, कोई विलयन हमने ले लिया 5, ये विलयन कोई ले लिया 5, कोई विलयन ए, तो ए विलयन की क्या होगी? आपकी इच्छा अम्लता जो होगी वो अधिक होगी बी की कंपेरिजन में। समझ रहे हैं चीजें? मतलब ए विलयन जो है 1 है, उसकी अम्लता जो है आपका पीएच मान सपोज 1 है, और किसी विलयन का पीएच मान 5 है। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अम्लता की बात कर रहे हैं, तो अम्लता में क्या होगा? उसकी 5 वाले की जो विलयन है उसकी अम्लता क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये जो 1 है उसकी अम्लता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि क्या ये एरो इसी प्रकार से बता रहा है कि जिस टाइप से यहाँ आते जाएंगे तो अम्लता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपको कुछ फैक्ट हैं, याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल। तो हमने देख लिया, आखिर पीएच स्केल से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ये देखिए पीएच स्केल की परास क्या होती है, यानी रेंज क्या होती है। वही हमने बताया कि जो रेंज होती है इसके 0 से 14 तक के डिजिट दिए जाते हैं। तो विशेष रूप से आप याद रखिए। और इसका रिसर्च किसने किया था? सोरेनसन ने। हमने पहले देख लिया 1909 में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल में नए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। सभी वीडियो जीएस के से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पदार्थों का जो पीएच मान है वो हमने दिया है और विशेष रूप से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, इनमें से पूछे भी जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए, सबसे कम जो होता है पीएच मान वो अमाशय का होता है। ये देखिएगा, अमाशय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 1.0, यानी 1 ही होता है। क्लियर है। नींबू के बाद अगर बात की जाए तो नींबू का पीएच मान क्या होता है 2.5 होता है। विशेष रूप से याद रखिए, नींबू का पूछा जाता है। इसके अलावा सिरके की अगर बात की जाए तो सिरके का क्या होता है दोस्तों 3 होता है। विशेष रूप से याद रखिए 3.0। नेक्स्ट बात करें टमाटर की तो टमाटर का होता है 4.1, विशेष रूप से याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान होता है आपका 5.6, विशेष रूप से याद रखिए। इसके अलावा शुद्ध वाटर यानी जो आपका आंसू डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 होता है। विशेष रूप से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करके रखना होगा। इसके अलावा बात की जाए आंसू की तो आंसू की विशेष रूप से याद रखिएगा, आंसू का जो पीएच मान होता है 7.3 होता है, 7.3 होता है। तो ये विशेष रूप से याद रखेंगे, पूछा जाता है। रक्त का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसके अलावा पित्त की बात करें तो पित्त का पीएच मान 7 ये होता है 5 होता है, यानी 7.5 होता है। क्लियर है। ये यूरिया है, यानी मूत्र की अगर बात की जाए जो हम उत्सर्जन करते हैं तो उसका जो आपका पीएच मान होता है 6.0 होता है। तो विशेष रूप से कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूध का पीएच मान, तो दूध का जो पीएच मान होता है क्या होता है आपका 6.5 होता है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान थे, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं, और वीडियो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक में और किसी नई वीडियो के साथ। और चैनल या वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद।